स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मंत्र गुरु में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह एक साधारण विषय है और नहीं भी है, क्योंकि इसके बारे में आजकल सब लोग जानते हैं। तांत्रिक क्रियाओं में सबसे अधिक जिसका नाम लिया जाता है उसका नाम है वशीकरण। वशीकरण के पीछे हर एक व्यक्ति पड़ा रहता है और चाहता है कि अगला व्यक्ति उसके वशीभूत हो। इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि वशीकरण अच्छा है या बुरा है या इसका क्या प्रभाव होता है, बल्कि हम यह जानेंगे कि यह काम कैसे करता है, इसका विज्ञान क्या है, इसके स्रोत, सिद्धांत और कार्यप्रणाली क्या होती है। वशीकरण की कार्यप्रणाली तरंगों पर निर्भर करती है। जैसे कि सब लोग जानते हैं, तरंगे हर जगह कार्य करती हैं, परंतु वह दिखाई नहीं देती। वस्तुगण भावगत तरंगों के साथ मानसिक तरंगों का एक निश्चित लक्ष्य पर प्रक्षेपण करके उसे अपने प्रति वशीभूत कर लेना ही वशीकरण कहलाता है। वशीकरण तो देवी देवताओं का भी होता है, पर देव उपासना में इसकी प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है। यह ब्रह्मांड की बिखरी हुई ऊर्जा को सम्मिलित कर वशीकरण किया जाता है। वशीकरण मनुष्यों में देव सहायता से ही अधिकतर किया जाता है। इसमें देवता की ऊर्जा को एक लक्ष्य के प्रति उद्देश्य विशेष के साथ रास्ता दिखाया जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए वशीकरण एक लक्ष्य पर अपने मनोभाव के अनुसार प्रबल मानसिक शक्ति के तरंगों का प्रक्षेपण पढ़कर इच्छित व्यक्ति के अवचेतन मन और मस्तिष्क को प्रभावित करना होता है। जब यह प्रबल तरीके से किया जाता है तो यह उस व्यक्ति के ऊर्जा परिपथ और मन को प्रभावित करता है और वहाँ परिवर्तन होने लगता है। इसमें तंत्र की वस्तुएं ऊर्जा बढ़ाने वाली, वशीकरण की तीव्रता बढ़ाने वाली, समय में शीघ्रता लाने वाली होती है, जबकि उस व्यक्ति का लपड़े, बाल आदि लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचाने में मदद करती है। लक्ष्य द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं व्यक्ति के शरीर में प्रवेश का माध्यम बनाती हैं। इन वस्तुओं के साथ तंत्र की वस्तुएं साधक की मानसिक तरंगे, भावात्मक तरंगे संयुक्त होकर व्यक्ति को लक्ष्य कर जाती हैं, किंतु मूल शक्ति प्रयोगकर्ता की मानसिक शक्ति ही होती है। इसी कारण दूसरे के द्वारा किया जाने वाला वशीकरण काम नहीं करता। वह दूसरा व्यक्ति जो वशीकरण कर रहा है उस वशीकरण करने वाले व्यक्ति से मानसिक जुड़ाव नहीं होता है और न जो प्रयोग करता है खुद, जिसका कार्य यह है वशीकरण उसके लिए कार्य कर जाता है। यदि किसी के वस्त्र या बाल के साथ प्रबल मानसिक शक्ति से तंत्र के वस्तुओं का मिश्रण कर क्रियाएं किया जाता है तो उत्पन्न ऊर्जा तरंगों से प्रभावित हो लक्षित व्यक्ति को प्रभावित करती है। तरंगों का ग्रहण करता लक्षित होता है, क्योंकि इन तरंगों के साथ उस व्यक्ति के बाल या वस्त्र या कोई भी चीज़ या गंध आदि चीज़ें संयुक्त होती है। इसके साथ प्रयोग करने वाले की मानसिक शक्ति, प्रयोग में की गई वस्तु और प्रक्रिया की ऊर्जा आदि संयुक्त होती है। इन तरंगों के ग्रहण होने पर लक्षित व्यक्ति की ऊर्जा व्यक्ति के स्वभाव, विचार, पसंद नापसंद में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन होने से वह प्रयोगकर्ता की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे प्रयोगकर्ता के साथ आनंद और सुख महसूस होता है, अतः वह उसके अनुकूल आचरण करने लगता है। प्रयोगकर्ता के विचार, आचार उसे अच्छे लगने लगते हैं। उसका साथ रहना उसे आनंद कारक लगता है। उस व्यक्ति के विचार बार बार उसके मन में आते हैं। वह उसकी बात मानने लगता है और वशीभूत रहता है। वशीकरण कई प्रकार से हो सकता है। यह मंत्र के साथ व्यक्ति के वस्तुओं या फिर खिलाने पिलाने से भी हो सकता है।
वशीकरण जंतु या वनस्पति के प्रयोग से भी किया जा सकता है। सामान्यतः व्यक्ति जो भी खाता है वह पचकर निकल जाता है, पर जब किसी वस्तु को अभिमंत्रित करके खिलाया जाता है वह पचता नहीं है और पेट में किसी कोने पर पड़ा रहता है और अपना प्रभाव करता रहता है। जब तक किसी विशिष्ट तंत्र क्रिया द्वारा उसे निकाला ना जाए वह अपना कार्य करते रहता है। आज के समय में इसे निकालने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। इस प्रकार व्यक्ति किसी अन्य के प्रति वशीभूत रहता है। कभी कभी वह व्यक्ति परिवार, कुल, खानदान से भी अलग किसी के प्रति वशीभूत रहता है। ऐसी स्थिति में वह सबकी अवहेलना करता है। वह क्रिया के प्रभाव में यह सब करता है। इस प्रभाव के आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता और आकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह समाज, परिवार की अवहेलना तक कर सकता है। कहा जाता है कि कामाख्या की महिलाएं पहले के ज़माने में लोगों को भेड़ बकरी बना देती थी। सच में भेड़ बकरी इसे ही कहते हैं कि व्यक्ति की खुद की कोई पसंद नापसंद सोच ना रह जाए। वह केवल प्रयोगकर्ता की इच्छा पर नाचने लगे। उसे प्रयोगकर्ता की सारी बातें आनंद देने वाली लगती हैं। वशीकरण में यदि उग्र मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो लक्षित व्यक्ति पर भयानक प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति प्रयोगकर्ता के किसी भी बात से इनकार नहीं कर पाता और पूर्ण समर्पण कर देता है। यदि कोई विशिष्ट परिस्थिति में वशीकरण का उपयोगी भले ही हो, किंतु यह अनुचारिक कर्म है जिसके परिणाम उद्देश्य गलत होने पर भुगतने पड़ते हैं, जबकि इसका गलत उपयोग बहुत अधिक होता है। यह गलत उपयोग नए युवा वर्ग द्वारा अधिकतम किया जाता है। कुछ तंत्र जानकार भी इनका उपयोग गलत उद्देश्य से करते हैं। इसके गलत प्रयोग से व्यक्ति उस घर के कुल देवताओं और पितरों का दोषी हो जाता है। वशीकरण इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। लोग सब कुछ जानते हुए भी वशीकरण करवाने के लिए या करने के लिए गलत लोगों को पैसा देकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, अच्छे कार्यों के लिए आप वशीकरण का प्रयोग करें और इन ढोंगी बाबाओं से अपने आप को दूर रखें। इससे आपका भला होगा और आपके पास जो भी धन संपत्ति है वह बेकार नहीं जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।